ये मुझे एज ए सिंगर मिला है क्योंकि मैं प्लेबैक सिंगर हूँ। मेरे 2-3 गाने बहुत हिट रहे हैं। मौसम फिल्म का जैसे खिलाड़ी 786, मौसम फिल्म का सज धज के टशन में रहना, खिलाड़ी 86 का खिलाड़ी 786 अक्षय कुमार जी की पिक्चर थी, हिमेश रेशमिया का म्यूजिक था। आप कोई भी गाना 2 लाइन गुनगुना दें? ओके, मौसम का 2 लाइनें सुनाती हूँ, आपको सबको याद ही होगा गाना। आया लाड़िए नी तेरा सेरिया वाला व्यावन आया, आया ते सदा रंग लिया लाड़िए नी तेरा सेरिया वाला व्यावन आया। वो बोले अंग्रेजी मुंडा, बाकी तो मिक्का जी ने गाया है, वो आपको पता ही है। सज धज के टशन में रहना, पार्टनर में मैंने सोनी दे नखरे गाया है। तेरे भी नखरे सोने लग दे मैनू, तेरे भी नखरे सोने लग दे। खिलाड़ी 786 का गाना है तो हूर परी, जावेद अली के साथ मैंने गाया है। ये अवार्ड मुझे बहुत अहमियत रखता है। मुझे जुलाई में अभी रफ़ी साहब अवार्ड मिला था। थैंक यू सो मच तेली जी और सुदर्शन जी, जिन्होंने मुझे आज यहाँ बुलाया और मेरा मान बख्शा, और मैंने परफॉर्म भी किया है यहाँ पे। थैंक यू सो मच। और एक साउथ फिल्म कर चुकी हूँ, झटका ज़रूरी है, कॉमेडी फिल्म है ये। रेडी? आज आपको अवार्ड दिया गया है, किस चीज़ का अवार्ड मिला, क्या कहना चाहेंगे? आज मुझे जो अवार्ड दिया गया है ये मेरे परफॉर्मेंस के ऊपर दिया गया है, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। इससे पहले मैं काफ़ी सारी फिल्मों में काम कर चुकी हूँ। अवार्ड दिखाना। हाँ जी, दिस इज़ माई अवार्ड। तो मुझे ये अवार्ड मिला है मेरे परफॉर्मेंस की वजह से। मैं हिंदी फिल्म, साउथ फिल्म एंड बंगाली फिल्म्स कर चुकी हूँ। अभी मैं हिंदी सीरियल्स कर रही हूँ, यह मोहब्बतें। उससे पहले भी मैंने काफ़ी सीरियल्स में काम किया, जैसे स्वरागिनी, भाग्यलक्ष्मी। तो बस इसके लिए मुझे ये अवार्ड आज मिला है। तो ये शिवाजी जो अवार्ड रखा गया है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं होंगी, किसे थैंक्स कहना चाहेंगे आप? मैं पूरे टीम को थैंक्स कहूँगी, क्योंकि इन लोग ने सबका मेहनत को अप्रिशिएट किया है। और सबसे बड़ी बात ये मार्शल आर्ट के ऊपर है। तो आज के डेट में मैं कहूँगी कि लड़का हो या लड़की, सबको अपने हिसाब से चलना चाहिए और सबको आगे बढ़ना चाहिए। तो इस कामना से और सबको ऑल द बेस्ट बोल के मैं कहूँगी कि और आगे बढ़े और सबको नए कलाकारों को और कामयाबी मिले। थैंक यू। अवार्ड ला रहे हैं, लाया अवार्ड लाया। लाइट मारो किसकी? संतोष मोबाइल का लाइट नाम पे, नाम पे। हाँ, ओके, चलो रेडी? कितनी खुशी है इस बात की आपको? सबसे पहले तो जिसके नाम से अवार्ड मिला है, जिसके हम महाराष्ट्र में क्या, हिंदुस्तान में क्या, पूरी दुनिया में जिसकी इज्जत करते हैं, जिसके सामने सर नमन करते हैं, सर झुकाते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम का जो अवार्ड है, यही बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए। जो सुदर्शन जी ने ये प्रोग्राम रखा है, अवार्ड फंक्शन रखा है, और ख़ास करके जो हमारी सोसाइटी में सोशल वर्क और अच्छे काम जो करते हैं, जो दुनिया की इंसानियत की सेवा करते हैं, उनको ये अवार्ड जो दे रहे हैं, मैं सुदर्शन जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे अच्छे अच्छे प्रोग्राम फिर आगे भी फ्यूचर में भी करेंगे। और महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम का जो अवार्ड है, इस नाम को जो जब तक दुनिया रहेगी तभी तक ये नाम चलेगा। इस नाम को और फैलाएं और ऐसे ही प्रोग्राम करके अच्छे करके दुनिया को, इंसानियत को जोड़ने की ऐसी कोशिश करते रहे। ये मेरी उम्मीद है, ये मेरी परमात्मा से दुआ है, प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शिवाजी अवार्ड मुझे ये मिला, मुझे बहुत खुशी हुई। शिवाजी अवार्ड ये 7वां अवार्ड है और महाराष्ट्र की जो शान है, आप सबको पता है कि जो महाराष्ट्र की शान है शिवाजी महाराज,
और मार्शल आर्ट ये जो नासिक का एक 7वां अवार्ड है, 7वीं संस्था हमेशा करती है अवार्ड को, और इन्होंने मुझे इस लायक समझा, सम्मानित किया, मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और मेरी आने वाली फिल्म इंशाल्लाह दिल्ली बस होगी एंड साइको होगी, बहुत जल्दी इंशाल्लाह आपके सामने वो 2-3 फिल्में मेरी आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं सारे ऑर्गेनाइज़र और आप सब मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपका प्यार और आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। आपको अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो आप क्या कहना चाहेंगे, किसे थैंक्स करना चाहेंगे? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शारदा पाल का, जिनको मैं प्यार से दीदी कहता हूँ, और मुझे यहाँ पे अवार्ड में मिला। और छत्रपति शिवाजी की बात ही अलग है, हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में के नाम की बहुत इज्जत है, बहुत कद्र है, और सहे दिल से मैं सम्मान करता हूँ। और मेरा एक हिंदी एल्बम है बहुत जल्द आने वाला, जिस 11 गाने 11 सिंगर हैं, जिसमें सब बिग सिंगर हैं। जावेद अली है, शान है, ममता शर्मा है, राजा हसन है, जसपिंदर निरोला है, सचिन पिलगांवकर है, और ये सब लोगों ने इसमें गाया है और सचिन जी ने परफॉर्म किया है। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा नेक्स्ट मंथ रिलीज़ की तैयारी है। और मैं एक बार फिर से शारदा पाल का दिल से स्वागत करता हूँ, दिल से मैं थैंक्स बोलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी। सर कॉन्ग्रेचुलेशन गेटिंग अवार्ड, क्या कहना चाहेंगे, इस तरह से फिर से आपको एक बार नवाजा गया है? देखिए गालिब, दिल को बहलाने के अवार्ड तो ख्याल बहुत अच्छे ये मिलते रहे हैं, कलाकारों को अच्छा रहता है, इट्स ऑलवेज ब्यूटीफुल। सर कैसे देखते हैं अवार्ड मिलना, कितना प्रोत्साहन मिलता है अवार्ड मिलना है? बहुत प्रोत्साहन मिलता है, बहुत। और जब आप गाना भी गा रहे थे तो लोग दर्शकों से, ऑडियंस से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था? सबसे अच्छा रिस्पॉन्स है, इट इज़ वंस मोर, इट मीन्स यू आर हैपनिंग, योर थिंग इज़ हैपनिंग, योर सॉन्ग इज़ हैपनिंग, आपकी तपस्या हैपनिंग हो रही है, इसलिए अच्छा लगता है वंस मोर। सर आपकी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ था हाल ही में दिनों में, तो उसके बारे में बहुत चर्चे में है, क्या कहना चाहेंगे? यू आर टॉकिंग अबाउट विच फिल्म? रिसेंटली लॉन्च इन जो रिलीज़ हो चुकी 9 o'clock? या इट वेंट वेल। बहुत अच्छी बातें हो रही है लोग। या आजकल ऐसा है कि एक छोटी सी फिल्म भी अगर 1 हफ्ता चलती है या 2 हफ्ता चलती है तो बहुत अच्छा रहता है। पहले अच्छी तरह से रिलीज़ हो जाए और उसके बाद रिलीज़ के बाद में उसके रिव्यूज़ अच्छे आ जाएं और 1-2 हफ्ते चल जाए तो आई थिंक वो कॉस्ट कवर कर जाती है। इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आने हैं? मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अभी मैं करके आया हूँ शूट। भप्पी लहरी जी का गाना जो है मेरे ऊपर पिक्चराइज हुआ है, इट्स कव्वाली। मैं कल ही आया हूँ फ्रॉम हल्द्वानी। डायरेक्टर हैं पार्थो घोष, द ग्रेट पार्थो घोष, वो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के। और ये जो कव्वाली है मेरे ऊपर पिक्चराइज हुई है और वो बहुत खूबसूरत है। सर हाल ही में एक सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के ऊपर, आप क्या कहना चाहिए इस तरह की कंट्रोवर्सी? अरे आज तक कभी सुना है किसी कलाकार ने कलाकार को मारा है? कभी सुना है कि दिलीप साहब की और राज कपूर साहब की का झगड़ा हुआ आपस में? कुछ हुआ है क्या? ये इज्जत का मामला है भाई। आप इज्जत सुन तो सही है, तो सवाल किया इतना अच्छा, जवाब तो ले ले छोटे। ये तो मोहब्बत का दौर है, ये मोहब्बत की इंडस्ट्री है। मोहब्बत से आप किसी को भी जीत सकती हो, किसी को भी प्यार से जीत सकती हो। हमारा और ऑडियंस के बीच में रिश्ता जो है वो मोहब्बत का रिश्ता है। पता नहीं कौन ताली मार रहा होता है, किसके दिल को हम छू जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, दिस इज़ वेरी बैड। सरस्वती माँ जो है वो दुखी होती है कि मैंने आपको पैदा किया, आपने कलाकार ने कलाकार को मार दिया, क्यों भाई? दिस रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। तो आपको लगता है कि जिस तरह से दोनों को सुलह कर देनी चाहिए और आप काम में ध्यान देना चाहिए? नहीं, काम में ध्यान देना चाहिए और सिर्फ काम में ध्यान देना चाहिए, बिकॉज काम एक ऐसी चीज़ है जो दुश्मनों को मिला देती है, दोस्तों की दोस्ती बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि इट इज़ ऑलवेज गुड, मोहब्बत से प्यार से मिलना चाहिए उन दोनों को। दोनों बड़े अच्छे कलाकार हैं, मिलना चाहिए, काम करना चाहिए, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन परमुटेशन बहुत हिट है और वो हज़ारों लाखों को बहुत खुशी देता है देश विदेश में। तो आपको हक बनता ही नहीं है कि ऑडियंस से अपना जो सुकून है जो आपने दिया है, हंसी दिया। आजकल हंसी तो बहुत महंगी हो गई है, तो आपने जो ये खुशी दी है लोगों को, आप छीन नहीं सकते हैं आप। यू कैन कीप स्माइलिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।
विभूति छत्रपति महाराज जी के अवार्ड फंक्शन में आप सबके साथ मैं भी उपस्थित हूँ। छत्रपति महाराज जी का एक ही सपना था, अखंड भारत। जरा एक बार आप लोग अपने देश के लिए जोरदार शब्दों में बोले, जय भारत, वंदे मातरम। महाराज श्री छत्रपति जी का अखंड भारत का सपना अभी हम लोग संत समुदाय के लोग आप लोगों के साथ मिलके पूरा करने के दिशा में प्रयासरत हैं। मैं थोड़ा सा समय आपका सिर्फ लूंगा, सिर्फ 2 मिनट के अंदर मैं इस ब्रह्मांड का 5 शब्द उच्चारित करूंगा। आप भी अगर आपके अंदर कोई भी इच्छा हो अच्छी या कोई भी दुख हो जिसको कि आप दूर करना चाहते हो, अपनी आवाज प्रभु तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप मेरे साथ सिर्फ 5 बार इस ब्रह्मांड के शब्द का उच्चारण करिए। आपकी प्रार्थना प्रभु तक पहुंच जाएगी और प्रभु के कृपा से आप दुख मुक्त हो जाएंगे। आप तैयार हैं? आप भी हमारे साथ साथ उच्चारण करिए ना, फिर तो आपकी आवाज पहुंचेगी ना। आपके जब दिल से आवाज निकलेगी तो प्रभु तक आपकी पुकार जाएगी ना। चलिए फिर से हम शुरू करते हैं आपके साथ। ये आपके पहले दुखों का अंत हुआ। दोबारा एक बार अगर आप ये आपके दूसरे दुखों का अंत हुआ। आगे भी आप अंत करना चाहते हैं? हमें लगता है कि आपको इच्छा नहीं हो रही है। अच्छा, चलिए आपकी आवाज महाराज छत्रपति जी के गवाही में प्रभु तक पहुंचाया जाता है। बोलिए एक बार थोड़ा जोर से कि कम से कम ये परिसर, इतना पवित्र परिसर, इस परिसर का नाम सुन के ही आने की इच्छा होती है। कम से कम वहां तक तो पहुंचे। बोलिए ओ ये आपके तीसरे दुखों का अंत हुआ। अभी 2 दुख आप अपने और अंत कर लीजिए और प्रभु के कृपा से हाल से बाहर निकलने के साथ ही इसका चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। ये मेरी अटूट आस्था है भगवान के प्रति। इस आस्था की रक्षा प्रभु करेगा, इतना मेरा अटल विश्वास है। बोलिए ओ ये आपके चौथे दुखों का अंत हुआ। 5वां और आखिरी, जो कुछ इच्छा प्रभु से चाहते हो, अगर आपकी सच्ची इच्छा हुई, सच्चे मन से आप प्रभु को पुकार रहे हैं, तो अवश्य ही आपकी इच्छा वो पूरी हो जाएगी। बोलिए ओ मैं इस फिल्म इंडस्ट्री के लिए थाने में सारे फिल्म जो भी इंडस्ट्री के एसोसिएशन है सब मेरे साथ टाई अप है। 3000 वृद्ध लोगों के लिए जिनको कि आखिरी समय में कोई सहारा नहीं मिलता है,
यही थाने में मैं वृद्धाश्रम बना रहा हूँ, जिसका काम लगभग पूरा हो चुका है। अगर किसी को कभी भी ज़रूरत हो, आप अपने एसोसिएशन के मार्फत से वहाँ आ सकते हैं। आपका हमेशा वहाँ स्वागत रहेगा, कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है। और अभी आप लोगों की कृपा से अगले महीने मैं एक हिंदुओं का 5वां धाम कंबोडिया में बनाया हूँ, जिसका कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने वाले हैं। अगले महीने आप लोगों को ये खबर सुनने को मिल जाएगी। ये एक विशाल शिवलिंग की श्रृंखला है, जहाँ पे साक्षात 24 घंटे गंगा का रुद्राभिषेक होता रहता है। हम आप लोगों को आमंत्रित करेंगे, आप लोग आइए, वहाँ हम आपको हमारे आश्रम में रहिए, निःशुल्क रहिए और अपने जीवन को मोक्ष के मार्ग पे लेके चलिए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। मैं आपसे बहुत बहुत आशीर्वचन के साथ आगे की यात्रा के लिए अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद। योगी जी के लिए थोड़ा तालियां बजाएं, जिन्होंने हमें इतना अच्छा गुरुजी, अभी आपको एक अवार्ड और देना है, 2 मिनट में, है ना। हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने मंच को एक आयाम दिया, अभिनय को एक आयाम दिया, और मेरा सौभाग्य है कि उनके साथ मैंने अभिनय और डायरेक्शन भी किया है। इंट्रो नहीं पूछा है। छत्रपति शिवाजी महाराज जो महाराष्ट्र के राजा हैं और वो महाराष्ट्र के कुल दैवत भी हैं, तो उनके नाम से हम ये 7 साल हुए अवार्ड फंक्शन करते। उसमें कुछ सेलिब्रिटी बुलाते, कोई बिजनेसमैन बुलाते, कोई सामाजिक कार्यकर्ता बुलाते, ऐसा सब मिला के अवार्ड करते हैं। मैं हमारी संस्था है इंडियन मार्शल आर्ट। उस संस्था के जरिए हमने आज तक 5000 स्टूडेंट तैयार किए मार्शल आर्ट के लिए, और ये 30 साल हो गए। 1986 में वो रजिस्ट्रेशन हुआ है हमारा, तो आज इसका 31वां साल रनिंग है। तो उसके जरिए हमने 5-6 हज़ार बच्चे लोग तैयार किए। उसमें लेडीज़ है, कुछ उसमें हैंडीकैप है, 2 हाथ नहीं है, ऐसे लोगों को भी सिखाया। जिस लोगों को कोई सिखाता नहीं, ऐसे लोगों को हमने मार्शल आर्ट सिखाया। उसके ज़रिए हम ये प्रोग्राम करते हैं कि वो हर जगह पहुँचे। और इसमें से क्या होता है, हम जो लोगों को अवार्ड देते हैं, तो अवार्ड देते तो हमारे संस्था का नाम उसके साथ साथ बढ़ता है। और हम छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे महाराष्ट्र के कुल दैवत है, तो इसके जरिए हमारे को करना ही पड़ता है वो। तो ये मार्शल आर्ट का जो संस्था है जो इतना अच्छा काम करता है, उसके साथ लोगों को और भी जुड़ना, तो कैसे ही जुड़ सकेंगे आप ज्वाइन? वो तो सब नेट पे भी है, उसमें अगर देख लिया तो वो जुड़ सकते हैं सब लोग। तो क्या साइट क्या है उसकी, क्या? हाँ, इंडियन इमाम IMA। जैसे कि आपने इतना अच्छा नए काम किया है, इतना आपको प्रोत्साहन कहाँ से मिलता है इतने अच्छे इंसान बनने का? अरे बाप रे, ये तो काम करने का तो एक है। जब मैं गरीबी में से आ रहा हूँ तो सबका दुख जानता हूँ, उसके लिए उनको आगे बढ़ाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो प्रोत्साहन वहीं से मिलता हूँ। अरुण बख्शी जी आए, सुनील पाल जी आए, बड़े बड़े स्टार आए आपके फंक्शन में, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, अरुण जी हमारे मित्र हैं, हमेशा आते हैं, और सुनील पाल जी भी मित्र है। और सुनील पाल जी बड़े अच्छे कॉमेडियन है, बड़े अच्छे स्टार है। अरुण जी सिंगर भी है और एक्टर भी है, तो बहुत सारे एक्टर्स आते हैं हर साल। तो यहाँ पे जो अवार्ड दिया जा रहा है, किन किन लोगों को अवार्ड दिए जाते हैं? तो ये सामाजिक बेस पे भी दिए जाते हैं, जैसे नानजी भाई ठक्कर है, इनके कॉलेजेस है, बड़े बड़े कॉलेजेस है आपको थाना वाला कॉलेजेस है। उसके बाद दत्तात्रेय मोरे, ये बिजनेसमैन है। फतेहचंद रांका है, जो महाराष्ट्र के ज्वेलर्स जो है उनके चेयरमैन है, उन लोगों को दिया जाता है। और कुछ आर्टिस्ट है जो न्यू कमर है, उनको भी देते हैं। सुदर्शन जी, हाँ यस बॉस। कितना चैलेंज होता है आपके लिए इस प्रकार का काम करना, क्योंकि सरकार से कोई सपोर्ट नहीं मिलता, अभी तो से आपको सपोर्ट नहीं मिलता, और फिर भी आप लोगों को इकट्ठा करके इस प्रकार का आयोजन करते हैं, तो आपके लिए कितना कठिन होता है ये काम करना? ये बहुत कठिन होता है दादा। ये जो लोगों को जुड़ा के इकट्ठा लाना है, तो अलग अलग लोगों को इकट्ठा लाना पड़ता है।
तो इसमें महीना 2 महीना निकल जाता है। सरकार की तरफ से आपसे आप कोई सरकार से ऐसी अपील करना चाहेंगे कि हाँ इस प्रकार की संस्थाओं को सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो जरा थोड़ा अच्छा काम कर सके? सरकार के पास अपील तो करूँगा लेकिन उसके साथ में पब्लिक का भी साथ चाहिए, जनता का साथ चाहिए। और दूसरा मेरी एक विश्व वाल्मीकि सेना है जो 8 साल से मैं ये कर रहा हूँ, तो उसमें सारे हमारे जो लोग गरीब लोग हैं वो इकट्ठा है, सभी समाज के लोग उस संगठन में हैं। तो आज शिवाजी की बात करें तो जो स्टैचू बन रहा है पानी में, आपने कुछ मुद्दा भी उठाया? हाँ, मुद्दा उठाया था। तो उसमें जो अध्यक्ष है विनायक राव मेटे, उन्होंने कुछ बहुत गड़बड़ किया है। करोड़ों रुपए उन्होंने शिवाजी के नाम पे व्यापारियों से निकाला है, बहुत लोगों से निकाला है। तो उसके लिए हमने वो मुद्दा उठाया और अभी बीच में हमने आंदोलन भी किया है विधान भवन में, विधान भवन के सामने, जहाँ पे कोई नहीं करता, हमने किया है वो। और उसके बाद में सरकार ने एक्शन लिए और हमारे को कुछ टाइम दिया है कि इतने टाइमिंग में उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और आपकी बातें नहीं मानी जाती है तो क्या होगा अगला कदम? तो अगला कदम हमारा दिल्ली में होगा, जंतर मंतर में हम लाखों लोग उतारेंगे नीचे। थैंक यू सो मच। इस अवार्ड शो के लिए मुझे जो बुलाया गया है आज, मुझे आज ही बताया गया कि यहाँ परफॉर्मेंस है तुम्हारा और तुम्हें अवार्ड दिया जाएगा बेस्ट सिंगर के लिए। सो आई एम ए सिंगर। तो मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इस मार्शल आर्ट महाराष्ट्र हाई फाई क्रिएटर बॉलीवुड अवार्ड के लिए। थैंक यू। मैं आपके लिए 2 लाइनें गा सकता हूँ। फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजिए, रास ना आया रहना दूर क्या कीजिए, दिल कह रहा उसे मुकम्मल कर भी आओ, वो जो अधूरी सी रात बाकी है, वो जो अधूरी सी बात बाकी है। थोड़ा जल्दी में हो क्योंकि अभी मैं पीछे से एंट्री ले रहा हूँ, मेरा परफॉर्मेंस है। थैंक यू। जी, सबसे पहले तो आप सबों को बहुत बहुत नमस्कार, मीडिया के सभी बंधुओं को। चूँकि आपकी वजह से ये प्रोग्राम इस ऑडिटोरियम से निकल के पूरे हिंदुस्तान में पहुँचेगा। और छत्रपति शिवाजी मुद्रा अवार्ड, चूँकि देखिए हिंदुस्तान में यदि कोई सबसे बड़े हीरो हैं तो महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी ही 2 ऐसे नायक हैं जिनको सदियों तक लोग याद रखेंगे और याद रखे जाएंगे। और उनके नाम से सम्मान होना, आज जो मैं यहाँ पे हूँ एक सम्मान प्राप्त करने के लिए आया हूँ। और आप सबों को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जब पहली बार ये अवार्ड हुई थी वो विले पार्ले में हुई थी, उसको मैंने होस्ट किया था। और इतने वर्षों के बाद आज ये बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर चुका है। सुनील पाल जैसे बड़े हास्य कलाकार अभी आए और भी बड़े बड़े कलाकार वहाँ पे। हिंदुस्तान के सबसे बड़े यदि रियल हीरो जो कई शताब्दियां तक जिनको याद रखा जाएगा, जिनके यश से, जिनकी कहानियों से हम लोग कहानियों से प्रभावित होते हैं, रोमांचित होते हैं और गौरवान्वित होते हैं। कैसे शहंशाह हमारी इस मिट्टी में पैदा हुए, खास करके महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के तो असली नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं और उनके नाम से सम्मान होना यकीन मानिए अपने आप में एक बहुत गौरव का विषय है। और उन्होंने कहा कि शेर व शायरी में होना चाहिए। तो देखिए आज जो स्थिति है उसमें यही कहेंगे कि और सुदर्शन जी से अवार्ड को कर रहे हैं। इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही मगर लहरों से टकराती तो है। तो छत्रपति शिवाजी का जो ध्वज जो है थोड़ा सा डगमगाया होगा, लेकिन आज जिस तरीके से सम्मान हो रहा है पूरे विश्व, मुझे पूरा विश्वास है कि आप तमाम मीडिया के इतने अच्छे अच्छे लोग जो हैं, जो सच्चे कर्मठ मीडिया कर्मी हैं, आप इस पूरे प्रोग्राम को पूरे हिंदुस्तान में न सिर्फ जो सम्मान प्राप्त कर रहे हैं उनको, बल्कि इसका जो मूल उद्देश्य है वो कहीं भटकना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए छत्रपति शिवाजी की जो गर्जना है हमारे और आपके भीतर है और हमारे आने वाले नस्लों तक इस चीज़ को पहुंचानी है। और इसमें पहुंचाने में सबसे प्रबल योगदान जो होगा आप सबों का होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बहुत सारी शुभकामनाएं तमाम मीडिया कर्मियों को देता हूं कि परमात्मा छत्रपति शिवाजी महाराज आप सबों को इतनी आशीर्वाद और शक्ति प्रदान करे कि आपकी कलम बिल्कुल छत्रपति शिवाजी की तलवार उनके विचारों की तरह अडिग हो और आप लोग सब बहुत नाम रोशन करें। छत्रपति शिवाजी की आंतरिक भूमिका अपने अपने क्षेत्र में आप बहुत अच्छे तरीके से निभाएं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत थैंक यू सो मच।
know. Okay, can you tell us today from which country you came? I'm from Russia. Russia, and why you came in India, and what is your main motive coming in India? I'm actress. Okay. And I come to Bollywood. Okay, and I want to be good actress. Okay, any role you get from the Bollywood, any till now? Which role you get? Can you tell us? Can you explain that? Which role? I have did 12 movies. 12 movies. All Bollywood Hindi film? Okay, and what is your further planning? She don't know. Today you are getting an award, this Chhatrapati Shivaji Award. You know Chhatrapati Shivaji? Actually, I don't know. You don't know? Yeah, maybe it's surprise for me. I don't know. I think. Oh God. I don't think so. I don't know. Okay.